अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अच्छा भाई, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स कि भाई वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। वेक्टर्स क्या है? अच्छा हाँ यार, याद आया, वेक्टर्स भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, बट ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कहती हैं भाई बताओ कितना और किधर, कि भाई कितनी और किधर, मीन्स के साथ आपने उसकी मैग्नीट्यूड और साथ उसकी डायरेक्शन देनी होती है, यानी कि डिमांड करती हैं एक डायरेक्शन की। ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने कहा था वेक्टर्स, हैं भाई। अब वेक्टर्स को ऐड करके देखा भी वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं। ओ सर ने कहा यार वो जो अपना एक रूल था हेड टू टेल रूल, उसे लगाओ, वेक्टर का आंसर निकाल लो, मीन्स के जो रिजल्टेंट था। लेकिन अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनको किस अंदाज से, किस रूल के मुताबिक उन्हें डील किया जाता है, उसे देखना है। तो मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर्स के अंदर ना भाई एक सीन तो बिल्कुल सिंपल सा है। वो सीन ये है कि जैसे हमारे पास स्केलर वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं वैसे ही वेक्टर्स होते हैं भाई। वो कैसे? जैसे अगर मैं इधर लिखूं 2 × 3 × 4 × 5, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 120। ऐसे ही ये आंसर कैसे निकाला गया? आपको क्या सर इन सबको मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा यार इन सबको तूने इकट्ठा मल्टीप्लाई किया। उसने कहा ना नहीं सर, इकट्ठे नहीं होते। वो सीन कुछ ये होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनका जो आंसर बना उसको इससे करते हैं, और इन दोनों का जो आंसर बना उसको इससे करते हैं, तो आंसर आता है ये। मैंने कहा मतलब कि तू मुझे ये कहना चाह रहा है कि भाई जब भी वेक्टर वो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो चीज़ों को करते हैं, उनके जवाब को तीसरे से, उनके जवाब को चौथे से। अच्छा, मैंने कहा ये तो वही सीन है जो वेक्टर्स में होता है। उसने कहा सर वेक्टर्स में कैसे? मैंने कहा वेक्टर्स भी एट अ टाइम 2 वेक्टर्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई ओनली 2 वेक्टर्स एट अ टाइम। तो उसने कहा सर इफ वी हैव लेट्स सपोज 5 वेक्टर्स, तो फिर कैसे करेंगे? तो मैंने कहा फिर हम स्केलर्स वाले तरीके से करेंगे। कैसे? कि भाई अगर आपके पास 5 वेक्टर, लेट्स सपोज पहले का नाम है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, ये आपके पास वेक्टर्स हैं। तो इनका जो जवाब है, ठीक है, वो इनको आपने मल्टीप्लाई करके निकालना है। ठीक है, अभी मैं सिंपल लिख रहा हूँ, हम बाद में जाएंगे जो बाकी टर्म्स होती हैं। तो मैं कहूँगा भाई इनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो इनका रूल भी यही है। समझे कि भाई A को B से करेंगे, जो जवाब आएगा उसे C से करेंगे, जो जवाब आएगा उसे D से करेंगे, जो जवाब आएगा उसे E से करेंगे। फिर आपके पास लेट्स सपोज जो रिजल्टेंट वेक्टर या जो भी मतलब आंसर आपका है, रिजल्ट कह लो, वो लेट्स सपोज R आ जाता है। ठीक है, तो जो जवाब आएगा वो फिर इन सबको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करने से आएगा। मैंने कहा अच्छा ये तो ठीक हो गया। अच्छा, फिर सिनेरियो ये बना कि जब हमने वेक्टर्स को उठा लिया, बाजार गए, वेक्टर्स को ले आए। अब यहाँ पर सिनेरियो कुछ ये हो गया कि कुछ मतलब कई बार तो ऐसे हुआ कि एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते थे दूसरे वेक्टर के साथ, लेकिन जवाब आ जाता था आपके पास स्केलर। ठीक है, स्केलर है। ये क्या हो गया भाई? जेंडर ही बदल गया। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, आंसर स्केलर है। जेंडर ही बदल गया फिजिकल क्वांटिटी का। मतलब कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी नेचर वेक्टर में है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन जब देखा तो जवाब हमारे पास बनी एक स्केलर क्वांटिटी, मीन्स उसकी जेंडर को हमने बदल दिया। हमने नहीं बदला, असल में वो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। हमने कहा भी वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसने इसके जेंडर को बदल दिया? उसने कहा सर वो प्रॉपर्टी नहीं है, ये कुछ एक ऐसी किस्म की प्रोडक्ट होती है जो क्या करती है, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से उनकी नेचर को बदल देती है और उसे स्केलर बनाकर आपके सामने पेश कर देती है। मैंने कहा फिर? उसने कहा चूंकि ये हमारा ये जो वेक्टर्स को ज़रब करने से जवाब स्केलर आया है, तो इस किस्म की प्रोडक्ट का फिर हमने एक नाम रख दिया है स्केलर प्रोडक्ट।
अच्छा, मैंने कहा अगर ये स्केलर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई और भी होगी। तो वो दूसरी क्या है कि जब हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब चूंकि जवाब वेक्टर आ रहा है तो इसके अंदर दो वेक्टर जब ज़रब खाए और आंसर आ गया वेक्टर, तो इस किस्म के प्रोडक्ट का नाम फिर हमने रख दिया बाद में वेक्टर प्रोडक्ट। अब वो कहता है चलो सर ये तो मुझे समझ आ गई कि भाई दो स्केलर्स हैं और दो वेक्टर्स हैं, उन्हें ज़रब दिया, स्केलर जवाब आ गया तो वो स्केलर प्रोडक्ट में होंगे, और ऐसे जिसके अंदर दो वेक्टर्स को ज़रब दिया और जवाब वेक्टर आ गया वो वेक्टर प्रोडक्ट में होंगे। फर्ज कर लो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट वी हैव टू वेक्टर्स, एक का नाम है जी ए और दूसरे का नाम है जी बी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर? मैंने कहा सिंपल सी कहानी है, अगर ए को बी से ज़रब दो जवाब स्केलर आ जाए तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, और अगर ए को बी से ज़रब दो जवाब वेक्टर आ जाए तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है। अच्छा, उसने कहा सर एक बच्चा था वो लिख रहा था ऐसे करके ना ए इंटू बी, अभी उसने लिखना था आगे कि भाई जवाब क्या बन रहा है, तो उसको ना उसकी अम्मा ने बुला लिया, तो उसे नहीं पता, अब जो बाहर से बन रहा है उसे नहीं पता कि इसका जवाब स्केलर बन रहा है या वेक्टर। तो अब उसे ये यहाँ पर आपको कोई ऐसी कोई निशानी बता दो कि ए और बी को हम किस अंदाज से लिखें कि पता चल जाए कि ये स्केलर प्रोडक्ट में आ रहा है या पता चल जाए वेक्टर के, बगैर उनके आंसर यानी कि रिजल्ट को देखा हुए। मैंने कहा हाँ यार ये तो कन्फ्यूजन है। फिर मुझे याद आया यार मैथ जो है ना वो हमें बड़ी हेल्प करती है। तो मैथ के अंदर आपको ये पता है कि अगर मैं दो चीज़ों के दरमियान में ये वाला सिंबल लिखूं, जैसे मैं अगर लिखूं 2 इंटू 3 यानी कि ये अक्सर आपने देखा होगा इस तरह का, तो आंसर 6 बनता है, और अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 2 इंटू 3 तब भी आंसर क्या बनता है 6। यानी कि ये डॉट हो या ये जो क्रॉस हो, ये दोनों ही इंडिकेशन देते हैं किसकी, डॉट और क्रॉस आर यूज्ड एज मल्टीप्लिकेशन। ऐसा ही है कि ये मल्टीप्लिकेशन के तौर पर यूज़ होते हैं। तो हमने कहा चलो इनमें से एक को असाइन कर देते हैं और दूसरा दूसरे को असाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम एक और नाम दे देते हैं, तो हमने उसका ये नाम ख़त्म किया प्रोडक्ट का, उसके साथ पता क्या लिख दिया, और दूसरा नाम, इसको हमने डॉट असाइन कर दिया। मीन्स कौन सी प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा ये सही हो गया। और दूसरी इसका नाम भी यहाँ से वेक्टर ख़त्म करके इसके साथ क्या लगा दिया, और क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स ये जो शुरू वाला है वो नेचर बता रहा है टर्म, और जो आगे वाला है वो इनकी इंडिकेशन बता रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा ये लिख देगा a डॉट बी, इसका मतलब है कि जब वो चला गया तो आने वाले को ये चीज़ पता लग गई कि इसका आंसर कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर नेचर या स्केलर क्वांटिटी। और अगर कोई बच्चा ये लिख के गया तो इसका मतलब है कि जो चीज़ है वो जो आंसर बनना है वो कैसी क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। ठीक है जी। तो ये थी आपकी एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ही सिर्फ आज है, बाकी जो इन डिटेल हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।